चाहे आपकी कहीं पर लोन चल रही हो या ना चल रही हो, चाहे आपने मोरेटोरियम का उपयोग किया हो या ना किया हो, आज का वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि आज हम लोग प्रूफ के साथ डिस्कस करेंगे लोन से जुड़ी एक ऐसी इम्पोर्टेंट बात जिसे हम एज ए कंसल्टेंट हमारे ढेर सारे क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हैं और जिसे आप भी जानकर अपने लाखों रुपए बचा पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आपने ये सोचा है कि अगर आप लोन में 6 महीने के मोरेटोरियम का उपयोग करते हो तो क्यों आपको 10 से लेकर के 35 से 40 ईएमआई ज़्यादा भरने होते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसा संभव है कि अभी आप मोरेटोरियम का फ़ायदा भी ले पाओ और उसके ऊपर लगने वाले तगड़े से ब्याज से भी बच पाओ? क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। मानिए कि आपने 30 लाख की लोन 9% ब्याज पे ली है। अगर ये लोन आप 30 साल के लिए लोगे तो उसके ऊपर आपको ब्याज लगेगा 56 लाख रुपए और लोन की किस्त आएगी, ईएमआई आएगा 24,138 रुपए। यानी कि 30 लाख की लोन के ऊपर 56 लाख ब्याज लगेगा। और यही लोन अगर आप 20 साल के लिए लोगे तो उसके ऊपर आपको टोटल इंटरेस्ट लगेगा 34.78 लाख रुपए और उसके ऊपर ईएमआई आएगी 26,991 रुपए। जिसका मतलब ये है कि अगर आप केवल 2800 रुपये बड़ा ईएमआई लेते तो आपको 30 लाख के लोन के ऊपर 22 लाख रुपए का फ़ायदा होता और आपका 30 साल का लोन घटकर 20 साल का हो जाता। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि लोन के टेन्योर यानी कि कितने साल के लिए आप लोन ले रहे हो वो और उसके ऊपर लगने वाले टोटल ब्याज के बीच में बहुत ही गहरा संबंध है। जैसे जैसे लोन का टेन्योर बढ़ता जाता है उसके ऊपर लगने वाला ब्याज बहुत ही खतरनाक ढंग से बढ़ता रहता है। गणित की भाषा में इसे कंपाउंडिंग इफेक्ट भी कहते हैं और आम भाषा में इसे चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं, जिसमें चक्र की तरह ब्याज के ऊपर ब्याज लगता ही रहता है। तो इस कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से ही मोरेटोरियम का उपयोग करने से आपको लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। हम लोग 3 दोस्तों का एग्जाम्पल लेते हैं, रमेश, सुरेश और महेश। ये तीनों ने 20 लाख की लोन 9% पे 20 साल के लिए ली है। अगर रमेश की बात करें तो रमेश ने हाल ही में ये लोन ली है और लोन लेने के तुरंत बाद उसने 6 महीने का मोरेटोरियम पीरियड एक्टिवेट करा दिया है। यानी कि उसने अभी एक भी ईएमआई नहीं भरा, लोन लेने के तुरंत बाद उसने 6 महीने का मोरेटोरियम यूज किया है। तो रमेश को टोटल 35 ईएमआई ज़्यादा भरने पड़ेंगे और उसे टोटल 9.44 लाख रुपए का ज़्यादा इंटरेस्ट भरना पड़ेगा अपनी लोन में। अब हम लोग सुरेश की बात करते हैं। सुरेश ने लोन ली है, उसके 10 साल ऑलरेडी हो चुके हैं और 10 साल के बाद वो मोरेटोरियम 6 महीने का जो मोरेटोरियम है उसे एक्टिवेट कराता है, उसका उपयोग करता है। तो ऐसी कंडीशन में सुरेश को 10 ईएमआई ज़्यादा भरने पड़ेंगे और उसे 2,48,000 का ज़्यादा ब्याज अपनी लोन में भरना पड़ेगा मोरेटोरियम लेने के कारण। अब हम लोग महेश की बात करते हैं। महेश ने ये लोन ली है, उसके 15 साल ऑलरेडी हो चुके हैं और 15 साल बाद वो 6 महीने के मोरेटोरियम का उपयोग करता है। तो ऐसी कंडीशन में महेश को केवल 4 ईएमआई ज़्यादा भरने होंगे और उसे केवल 94,000 ज़्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये तीनों दोस्तों ने, रमेश, सुरेश और महेश ने, तीनों ने 30 लाख की लोन ली थी। तीनों ने 9% पे लोन ली थी, लेकिन तीनों के ऊपर मोरेटोरियम का अलग अलग असर हुआ। क्यों? क्योंकि उनके लोन का जो टेन्योर जो बाकी था वो अलग अलग था। यानी कि इससे आप समझ पाओगे कि आपकी कितने सालों की लोन बची है, उस हिसाब से आपको मोरेटोरियम का इम्पैक्ट होगा, उस हिसाब से आपको मोरेटोरियम लगेगा। जरूरी नहीं है कि सबको 6 महीने के मोरेटोरियम लेने के कारण लाखों रुपए का नुकसान हो जाए और सबको 35 से 40 ईएमआई ज़्यादा भरने पड़े, ऐसा जरूरी नहीं है। आपके कितने ईएमआई अभी लोन में बचे हैं उस हिसाब से ही आपको मोरेटोरियम का असर होगा। दोस्तों, अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं आप उसे अच्छे से समझिएगा। ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। क्या आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है कि आप मोरेटोरियम का फायदा भी ले पाओ और उसके ऊपर लगने वाले तगड़े से ब्याज से भी बच पाओ?
तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जिसमें से सबसे पहला और मेरा फेवरेट है पार्ट पेमेंट। यानी कि आपको ये करना है कि अभी 6 महीने के मोरेटोरियम का फ़ायदा आपको ले लेना है। अगर आपका मानिए कि आपका 30,000 का EMI जा रहा है और आप 6 महीने के मोरेटोरियम का उपयोग करते हो, तो अभी आप 1,80,000 रुपये नहीं भरोगे, तो आपको आने वाले 1.5 या 2 सालों में इस 1,80,000 रुपये को अपनी लोन में एज ए पार्ट पेमेंट भरना है। तो इससे ये होगा कि आप अभी मोरेटोरियम का फ़ायदा भी ले पाओगे और आपको केवल 1 या 1.5 साल का ही ज़्यादा इंटरेस्ट आपको चुकाना पड़ेगा। तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दूसरा ये कि आप नंबर ऑफ EMIs फिक्स रखें। यानी कि अगर आपने 10 साल के लिए कोई लोन ले रखी है और आप मोरेटोरियम का उपयोग करते हो, तो मोरेटोरियम के उपयोग के बाद आपको बैंक को बोलना है कि मुझे अपने जो EMIs है वो 120 ही रखने हैं, अपने EMI को नहीं बढ़ाना है। आप ऐसा करें कि मेरा जो EMI की जो अमाउंट है वो बढ़ा दीजिए। तो इससे ये होगा कि आपका लोन का टेन्योर नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर लोन का टेन्योर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो नहीं बढ़ेगा तो इसकी असर से आपको कम से कम ब्याज लगेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं।